कुणाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज फिर हम लखनऊ फार्मर्स मार्केट ग्रीन संडेज, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, जैसा इनका पूरा प्रोग्राम लगातार हमने आपको कई एपिसोड्स में इससे पहले भी दिखाया, और लगातार यहाँ पर मैम ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला की ये अपनी पूरी मुहिम रहती है कि लखनऊ फार्मर्स मार्केट में खास तौर पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम कह सकते हैं जैविक खेती, बहुत सारे स्टॉल्स अलग अलग जगह के उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों से यहाँ आते हैं, वो अपना डिस्प्ले करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी ऑन यहाँ पर डिस्प्ले रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आज मेरा एक बहुत परम सौभाग्य है कि अब मैं जिस विषय में बात करूंगा वो अपने आप में एक मेडिकल विषय है, और इस मेडिकल विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैम शिखा सेठ हैं, जिन्होंने अभी एक यहाँ पर प्रोग्राम किया। मैम, आपने अभी यहाँ कौन सा प्रोग्राम लिया था और उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। आपका चैनल में माध्यम से हम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आज ये फार्मर्स मार्केट में मिसेस ज्योत्सना ने ऑर्गेनाइज जो किया है फार्मर्स मार्केट, इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी एक इवेंट उन्होंने किया। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट तो होता है 28 को, बट आज हम लोग ने संडे को ही सेलिब्रेट किया है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इस 2024 का जो थीम है वो है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड में है कि आप अवेयर कराओ लड़कियों को, फीमेल्स को अवेयर कराओ क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, उनको जो प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है उसको अवेलेबल करवाओ, देन पीरियड की एजुकेशन उनको दो, और थर्डली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, मतलब आपने अवेयरनेस तो दे दी, लेकिन उसमें जो पानी चाहिए, वॉशरूम चाहिए, वो सब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उनको अवेलेबल कराओ। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन हाइजीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उससे क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं प्रैक्टिस की गई तो काफ़ी यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं विच लीड टू बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी एज वेल। समटाइम्स ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं ये ना एक साइलेंट एपिडेमिक किलर की तरह जो पूरी फीमेल्स की ना हार्मोन्स को एकदम डिस्टर्ब कर देता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उसके बारे में बताया जाए। अब मेरा मैम आपसे एक बहुत प्रमुख प्रश्न है, जैसे आपने इतनी बढ़िया बात और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके भी आप इसकी मुहिम में आगे बढ़ रही हैं, हम समझ सकते हैं हमारी भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। हमारे अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इसमें बहुत बड़ी अपनी मुहिम रही थी, नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट में, इसमें भी जगह जगह इस चीज़ों को, उस विषय को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया था। अब हम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक लड़कियों की या एक महिला की बात करें तो लगभग जैसे 13-14 साल में जब उसकी मीनार की, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं अप टू मीनोपॉज, जब उसके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अपने आप में विषय मतलब फिजिकल कम है और मैं सोचता हूँ मेंटल या इमोशनल अधिक है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आप कह रही है मेंटल या इमोशनल बहुत अधिक है, क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी हमारा, खास तौर पे ये जितनी हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, दे आर ऑल गवर्न थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज थ्रू पिट्यूटरी ओवेरियन साइकिल। हाइपोथैलेमस जो होता है, बेसिकली जो मास्टर ग्लैंड होता है, वो पिट्यूटरी को पूरे आदेश देता है, और ख़ास तौर पे हम अगर देखें कि फर्स्ट फेज़ में अगर इसके 14, अगर 28 दिन की नॉर्मल एक साइक्लिकल जो पूरी पीरियड होती है, उसमें फर्स्ट 14 डेज आर द ईस्ट्रोजेनिक फेज एंड सेकेंड 14 डेज आर द प्रोजेस्टेरॉन फेज। इसमें अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पूरी साइक्लिकल जब ये प्रोसेस होती है, लड़कियों को किस तरह से सावधान रहना चाहिए, क्या क्या उनकी अपनी प्राथमिकताएं होनी चाहिए सुरक्षा के लिए, जो खास तौर पे अपना प्रोटेक्शन है वो किस किस तरह करें। और आपने जैसे बहुत बढ़िया बात इससे पहले भी बताई कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि लेडीज़ में खास तौर पे महिलाओं में या लड़कियों में देखा गया है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज़ वेरी हाई, तो ये किस तरह से ये पूरी अपनी सुरक्षा को रखें हमारे सभी दर्शक, क्योंकि ये हमारा मेडिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत दूर तक जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा इसको विस्तार में मैम आप थोड़ा बताइए।
तो पहले तो हमको उनको बताने की ज़रूरत है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स कौन से अवेलेबल हैं। पर जनरली लोगों को पैड्स के बारे में पता होता है, बट पैड्स के अलावा टैम्पन्स है, मेंस्ट्रुअल कप आ गया है। तो मेंस्ट्रुअल कप एक काफ़ी इको फ्रेंडली चीज़ है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब काफ़ी सालों तक आप उसको चला सकते हो। तो पहले तो उनको बताना है कि क्या क्या अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो उनको मेन बतानी है, जो उनके हाइजीन से कंसर्न है, जिससे वो काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट कर सकती हैं, वो है कि उनको चेंज करना है। एवरी 4 to 6 आवर्स में उनको चेंज करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो चेंज नहीं करती तो जैसे रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है एंड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो चेंज करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। थर्डली है कि जैसे कई बार ये होता है कि एक स्मेल सी आती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बस वही है कि वो वहाँ पे एरिया को ड्राई रखें। डेली वहाँ पे डेली मतलब आपको नहाना है। पहले इंडिया में माना जाता था कि जब पीरियड्स है तो नहाना नहीं चाहिए, बट शायद वो इसलिए था कि शायद बाथरूम्स विलेजेस में उतने अच्छे नहीं होते थे, इसलिए बोलते होंगे। बट अभी मेडिकली इट एस्टैब्लिश कि आपको नहाना चाहिए। नहा के आप अपनी साफ़ सफाई रखिए। उससे क्या होता है, व्हेन यू टेक शावर तो उससे 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। सेकेंडली जो ब्लोटिंग उस समय होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। थर्डली जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, बैक एक उस समय होता है। तो इफ़ यू आर टेकिंग हॉट शावर एंड आपने इस तरह से पोजीशन किया कि आपकी बैक पे पड़ रहा है हॉट शावर, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है मसल क्रैम्प्स एंड ऑल में। फिर इसमें कुछ चीज़ें, जैसे आपको इन समय में टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स आर द बेस्ट। एंड प्रोबायोटिक्स, जैसे इफ़ यू हैव प्रोबायोटिक्स सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन। सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। एंड अगर रैशेस होते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, अगर आप 4 to 6 आवर्स में आप चेंज कर रहे हो, यू आर वेयरिंग कॉटन्स होनी चाहिए। बट जस्ट बाय चांस पर्सन हैज़ रैशेस, सो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स आर देयर दैट कैन बी यूज्ड। अब मेरा मैम से बड़ा प्रमुख प्रश्न ये है कि जैसे मार्केट में सैनिटरी पैड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, अलग अलग ब्रांड्स हैं, विस्पर वगैरह आता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लेकिन जैसे मैंने सुना था, शायद मैं इससे पहले भी यहाँ पर मीटिंग्स में आया था, यहाँ पर मैंने काफ़ी मीटिंग्स को डिलीवर भी किया था, बात भी हुई थी मेरी, तो कुछ ऑर्गेनिक बेस्ड कुछ इस तरह के भी क्या कुछ ऐसे कुछ, वी आर वेरी मच विमेन फ्रेंडली। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि खास तौर पे जिनका बेस ही एक ऑर्गेनिक बेस में हो, क्या इस तरह के भी कुछ सैनिटरी पैड्स वगैरह अवेलेबल? इस तरह के भी अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, नो डाउट अबाउट इट। सी आई कैन नॉट बी प्रमोटिंग एनी ब्रांड ओवर हियर, दैट इज, बट इट इज़ डेफिनेटली अवेलेबल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको ये बताएं ये चॉइसेस हैं, ये अवेलेबल हैं एंड वी मेक इट अवेलेबल टू देम। तो मिसेस ज्योत्सना जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो इनिशिएटिव उनका है, वो काफ़ी कुछ अवेलेबल भी करवा रही है, वो विलेजेस में जाके अवेलेबल करवा रही हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज़ डूइंग। एक तो उनका इनिशिएटिव है कि शी इज़ स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज यू सेड दिस इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग, इसका एक मेंटल एंगल है। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई लुक at it from that angle as well। इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी तक इंडिया में थोड़ा सा शेम, थोड़ा सा गिल्ट इसके साथ एसोसिएट, तो लेडीज़ खुल के बात नहीं करती थी। उससे क्या होता था ना, थोड़ा सा इरिटेशन, चिड़चिड़, एंड मेल्स भी नहीं समझ पाते थे व्हाट अ लेडी इज़ गोइंग थ्रू। तो अगर ये अवेयरनेस हो जाए, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस एंड मेल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड फीमेल्स आर एबल टू टॉक अबाउट इट, तो उससे होगा आप खुल के बता सकोगे, द मेल्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। उससे जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। उससे क्या होता है, अगर इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ गुड, तो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो अच्छा रहेगा। इफ़ मेंटल हेल्थ इज़ गुड, इफ़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ देयर, तो द नेशन इज सच प्रोग्रेसेस। So it is very important to spread this awareness for the physical health. Of course, all of us know infection के chances होते हैं, but the mental angle associated with it is very, very important. So if the companies also where the women folk work, if they understand it, and there are few companies where if the woman tells that she is having her monthly cycle, so they give 2 days off. That is such a good initiative which the companies have taken. There, females always like to work. तो उस वजह से आप कितना फीमेल्स को समझोगे, आप फीमेल्स आर सच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेल्स उनको समझेंगे, सो देयर विल बी सो मच अंडरस्टैंडिंग एंड द सोसाइटी एज सच विल ग्रो। तो मैम आपसे बहुत बड़ा मेरा प्रश्न आपसे यही पूछना था कि जैसे इनिशियली भी
टाउन एरियाज वगैरह में जितने शहरी क्षेत्र हैं, तो शहरी क्षेत्र में तो बिकॉज ऑफ ऑल नर्सिंग होम्स, गायनोकोलॉजिस्ट सभी यहाँ पर है। अवेयरनेस लेडीज़ में, महिलाओं में, लड़कियों में शुरू से ही काफ़ी रही हुई थी। खास तौर पे गांव देहातों के क्षेत्र में, अगर हम रिमोट विलेज एरिया की बात करें, पहले अवेयरनेस बहुत कम होती थी। अब आप इसको किस तरह देखती हैं, क्योंकि आप लगातार अपने इस मिशन को बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर रही हैं और आप तो जगह जगह जाती होंगी, आपका जगह जगह का अपना एक्सपीरियंस, अनुभव भी होगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है इसके बारे में आप हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र में ये मेनली मिसेस ज्योत्सना जी जो हैं ये जाती हैं, एंड हम लोग तो जब ये यहाँ पर करते तो आते हैं और जिस वे से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट मेनली जो इनका एसोसिएशन है विलेज में अवेयरनेस, और उसके नॉट ओनली अवेयरनेस विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अलॉन्ग विद इट ये जो सैनिटरी नैपकिन्स है ये अवेलेबल भी करवाती हैं, एंड दोज आर रीयूजेबल वंस। तो और वहाँ पे जाके बताना और वहाँ पे प्रोवाइड करना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग विच ज्योत्सना जी इज़ डूइंग। वेरी नाइस मैम। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मेरा अंतिम प्रश्न ये है, आप इतना यहाँ पर मैम ज्योत्सना के साथ भी एसोसिएटेड हैं, अटैच्ड हैं, और सारे प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छा आपने ये वाला भी प्रोग्राम लिया हुआ है, और ख़ास तौर पे आपने कहा कि 28 ये मई को जो है ये पूरा हम अपना सेलिब्रेट भी करते हैं इस डे को भी। मेरा लास्ट ये कि बात बोलना चाहूँगी, जैसे 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे बहुत से लोग को नहीं पता कि 28 मई ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये थोड़ा बताइए। हाँ, क्योंकि 28 डेज की साइकिल होती है, एंड जनरली पीपल ऑन एन एवरेज menstruate for 5 days, so it is 28th of 5th month, that is why, so I thought I'll just नहीं, बहुत अच्छा आपने इसको थोड़ा विस्तार से ही बताया, क्योंकि नॉर्मल जो साइक्लिकल प्रोसेस ऑलमोस्ट और 28 प्लस माइनस 3-4 डेज, बिल्कुल जो आपने सही कहा। मेरा अब आपसे अंतिम प्रश्न, क्या संदेश, क्या आप लास्ट अपना मैसेज खास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को, इस सोशल वर्किंग ग्रुप्स को आप क्या देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, ये हम आपसे ही जानना चाहेंगे। यस, सो मेरा मैसेज यही है कि इतनी अवेयरनेस गर्ल्स में, बॉयज़ में, सब में फैलाना चाहिए, नॉट ओनली गर्ल्स, कि जिससे कि लड़कियां विदाउट अटैचिंग एनी स्टिग्मा, विदाउट शेम, विदाउट गिल्ट इसके बारे में बात कर सकें। ये बात करेंगे तभी मेल्स को भी पता चलेगा, एंड एक बार जो अंडरस्टैंडिंग मेल्स ऑल्सो, इफ दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ गर्ल इज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम, देन आई थिंक द सोसाइटी एज सच कैन इवॉल्व. We cannot have a evolved society where one is not speaking up, the other is not understanding. That is not how a society evolves. Correct. So it is very important, and once they start speaking and they come to know about menstrual hygiene, it will not only have a positive impact on the physical health, but mental health, correct, personality development. तो मेरा बस लास्ट यही मैसेज है, आप बात करिए बिना गिल्ट, बिना शेम के, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मैम, आज तो हमारी मुलाकात आपसे बहुत अच्छी और बहुत सुहावनी, और हमारा खास तौर पे ये मेडिकल वीडियो बहुत दूर तक हमारे सभी दर्शकों को, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमको जितने लाइक करते हैं, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, उन सभी को जाएगा। अपना यहाँ का कोई आपका लोकल, क्योंकि हमारी मुलाकात तो आपसे लखनऊ फार्मर्स मार्केट हबीबुल्ला स्टेट में है, आपका अपना जो क्लिनिकल जो वो प्रैक्टिस जहां आप करती हैं, जो आपका क्लिनिकल एड्रेस है, थोड़ा सा हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर कभी किसी को किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्लिनिकल एड्रेस जरूर बताइए, अपना व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर जरूर बताएं, ताकि हमारे सभी दर्शकों को इसका पूरी तरह से लाभ मिल सके। So I am married to a person who has a transferable job. I am from the army. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो सकती, बिकॉज वी कीप मूविंग एवरी 2 years. सो वेर एवर आई गो, आई वर्क एज अ काउंसलर, एंड लास्ट फ्यू ईयर्स से आई हैव बीन वर्किंग ऑनलाइन ऑल्सो, क्योंकि कोविड के पहले होता था कि फेस टू फेस ही। ऑनलाइन कोई पोर्टल वगैरह होगा आपका? ऑनलाइन माई मेल आई डी से, हाँ, शिखा सेठ। शिखा सेठ के नाम से। तो साथियों, ये हमारा बहुत परम सौभाग्य रहा मैम शिखा सेठ से बहुत ही विस्तार रूप से हमारे इस पूरे जो ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइक्लिकल प्रॉब्लम, इसमें बहुत इन्होंने बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही इस तरह से सभी लोगों को समझाया कि हम समझते हैं कि जितनी भी शायद हमको लड़कियां, महिलाएं, नारी जितनी भी देखती हैं, उसके साथ साथ सभी हम तो दर्शक जितने भी हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, हमको हमारे चैनल के साथ बराबर बने रहेंगे। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने कैमरा पर्सन आर्यन के साथ इस हबीबुल्ला स्टेट लखनऊ फार्मर्स मार्केट ग्रीन संडेज से